नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 के ट्रांसपोर्ट से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे देश में कोविड-19 की रफ्तार को धीमा करने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन में सबसे की एलिमेंट जो था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद हो गया। रेल्स पूरी तरह से बंद हो गई, फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई और बसेस पर भी रोक लगा दी गई। अब देखो, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसमें थोड़ी थोड़ी ढील सरकार के द्वारा दी गई है। थोड़ी बहुत ट्रेन भी चलने लगी हैं, बसेस भी चलने लगी हैं और फ्लाइट्स ने भी अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी कैपेसिटी के साथ फिलहाल चलना स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे दिल्ली मेट्रो स्टार्ट नहीं हुई है, अभी मुंबई की लोकल ट्रेन्स स्टार्ट नहीं हुई हैं। इवन फ्लाइट्स, रेल्स, बसेस ये भी अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ नहीं चल रही हैं। भीड़ भी ज़्यादा नहीं है। देखो, एक्चुअल में ना सिर्फ सरकार डर रही है पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने में, बल्कि जनता भी डर रही है। ओपिनियन सर्वेस के आधार पर सेफली ये कहा जा सकता है, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी कैपेसिटी से चलने भी लगे तो उनमें भीड़ नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों में अभी डर है। कहीं बस में जाएंगे, दिल्ली मेट्रो में जाएंगे, मुंबई की लोकल में जाएंगे तो वायरस का इन्फेक्शन ना हो जाए, हमारी बॉडीज में वायरस का ट्रांसमिशन ना हो जाए। इस डर को निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेफ प्रैक्टिसेस को अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज तो देखो, लोग ट्रांसपोर्ट पर्पजेस के लिए अपने पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल करना ज़्यादा उचित समझेंगे। इससे रोड्स पर कंजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, इससे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे, पोल्यूशन का एमिशन ज़्यादा होगा। तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो डेवलप करना जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा आप लोगे तो ट्रांसमिशन का खतरा बहुत ज़्यादा कम है। और ये ट्रस्ट कैसे डेवलप किया जा सकता है? बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपना के। हाल ही में MIT की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें कहा गया न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के ज़्यादा केसेस सामने आए, इसके लिए शायद सबवे जिम्मेदार है। सबवे मतलब न्यूयॉर्क की मेट्रो। देखो, वैसे ज़्यादा साइंटिस्ट ने रिसर्च की नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रांसमिशन कितना ज़्यादा फैल सकता है, बट थोड़ी बहुत जो रिसर्च हुई है, जैसे देखो, चाइना और कोरिया से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो डेटा इकट्ठा किया गया और उसके आधार पर यह एनालाइज किया गया कि आउटडोर में वायरस के ट्रांसमिशन की जो संभावना है काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट 1000 में से सिर्फ 2 केसेस ऐसे सामने आए चाइना में कि आउटडोर इन्फेक्शन देखने को मिला। आउटडोर मतलब जैसे पब्लिक जगहों पर बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जिनको लोग बार बार छूते हैं। तो इस प्रकार से वायरस के ट्रांसमिशन की संभावना कितनी है? चाइना और कोरिया के डेटा पे विश्वास रखें हम तो आउटडोर में वायरस काफ़ी कम ट्रांसमिट होता है। लेकिन देखो, इसको अभी फाइनल नहीं माना जा सकता, इसीलिए दिल्ली मेट्रो ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। टोकन्स का जो इस्तेमाल होता है टिकट के लिए, या फिर लिफ्ट में पुश बटन, स्टेशन एलिवेटर में हाथ पकड़ के जो हम खड़े होते हैं ऊपर जाने के लिए, इनसे वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है और इसी को रोकने के लिए DMRC ने गाइडलाइंस जारी की हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है, क्या ये गाइडलाइंस सफिशिएंट हैं? इसका आंसर है नो। क्योंकि चाइना और कोरिया में जो ये रिसर्च हुई है, इसी रिसर्च से हमें ये भी पता लगता है कि अगर सेंट्रलाइज्ड AC सिस्टम हो, अगर इंडोर AC का फ्लो हो, तो इससे वायरस का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। देखो, बसेस में तो ऐसा हो सकता है, खिड़की खोल दी जाए, बसों में AC ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए तो हाँ, वायरस के ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। बट देखो, बसेस में भी बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, रेलिंग्स, जिनको हम हाथ पकड़ के खड़ा होते हैं और वहाँ से वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। और दिल्ली मेट्रो में भी चलो मान लिया जाए AC का तो कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लिया जाए। अभी एयर कंडीशनिंग इनफ्लो होती है तो उसका फ्लो आउटफ्लो कर दिया जाए, या फिर समय समय पर फ्रेश एयर इंसर्ट की जाए दिल्ली मेट्रो में। इस प्रकार का कोई सॉल्यूशन एयर कंडीशनिंग के लिए ढूंढा जा सकता है। बट देखो, दिल्ली मेट्रो में भी बहुत सारी
ऐसी जगहें होती हैं बसों की तरह जहां पर हम हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, बार बार इनको हम टच करते हैं। क्या इससे वायरस नहीं फैलेगा? इससे देखो वायरस फैल सकता है, क्योंकि मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, एसिम्प्टोमेटिक है, उसने इस रेलिंग को पकड़ा, बाद में कोई दूसरा पर्सन आया, उसने इस रेलिंग को पकड़ा और उसी रेलिंग से अपने फेस को टच किया, फिर एक और पर्सन आएगा, उसने भी यहाँ पे टच किया, फिर एक और आएगा, उसने भी यहाँ पे टच किया, तो इससे वायरस का ट्रांसमिशन काफ़ी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सी प्रैक्टिसेस को अपनाया जाए? राइटर के अनुसार कंपल्सरी मास्क, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का डाउनलोड होना, ये तो देखो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो DMRC खुद ही कह रही है हम कंपल्सरी करेंगे। लेकिन इसके अलावा हम चीज़ों को डिस्कस करें, जैसे देखो कोई भी पर्सन मेट्रो स्टेशन में एंटर करें, सबसे पहले वो अपने हाथ को सैनिटाइज करे, ये कंपल्सरी होना चाहिए। उसके बाद जो भी पर्सन टिकट लेके अंदर जाए उसको एक सैनिटाइजिंग टिश्यू दिया जा सकता है और उनको बोला जाए आप मेट्रो में कोई भी चीज़ टच कीजिए तो इस टिश्यू की सहायता से कीजिए। मतलब आप अपने हाथ में ये टिश्यू रखिए और जब भी आपको कोई चीज़ टच करनी हो, चाहे ये हैंड रेलिंग हो या फिर ये पोल हो, आप टिश्यू की सहायता से टच कीजिए, पकड़ के रखिए। आप अपने नेक्ड हाथ का इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स पर कॉन्टैक्टलेस वॉश बेसिन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही एक ट्रिप खत्म हो मेट्रो की, जो मेट्रो कर्मचारी हैं वो पूरी मेट्रो को सैनिटाइज करें, खास करके इन पोल्स को और हैंड रेलिंग्स को। इससे भी ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। और ये सब चीज़ें देखो स्पेसिफिकली दिल्ली मेट्रो के लिए नहीं हैं, बसेस में भी ऐसा ही होना चाहिए। बसेस के जो कर्मचारी हैं एक ट्रिप पूरा होने के बाद इन हैंड रेलिंग्स को और पोल्स को अच्छे से सैनिटाइज करें। नेक्स्ट पॉइंट, इवन देखो दिल्ली मेट्रो का भी अभी कहना है, हम इस पर विचार कर रहे हैं कि एक ट्रिप खत्म होने के बाद में दरवाजों को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाए, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, AC में वायरस के ट्रांसमिशन की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर ओपन डोर्स होते हैं तो संभावना रिलेटिवली कम हो जाती है। राइटर अपनी तरफ से भी सजेशन देते हैं कि मुझे पता नहीं कि ऑपरेशनली ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या फिर इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेट्रो के अंदर कुछ स्टाफ हो जो कि गाइड करें पैसेंजर्स को कि आप आगे आगे चले जाइए, और जो डब्बे खाली हैं वहाँ पे दरवाजों को खुला छोड़ दिया जाए और जो डब्बे अभी भरे हैं वहाँ पे दरवाजों को बंद कर दिया जाए। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? ऐसी राय राइटर्स देते हैं। पता नहीं ये ऑपरेशनली कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर कितना ज़्यादा आसान है। समझ गए आप? मान लीजिए इस डब्बे में 4-5 लोग हैं, उनको बोल दिया जाए कि भैया आप आगे जाओ आगे वाले डब्बे में, तो ये डब्बा पूरा खाली हो जाएगा और इसमें फिर दरवाजों को खोल दिया जाएगा। ये सारे सजेशंस देने के बाद राइटर ये कहते हैं मेन बात देखो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें अब सेफ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये महामारी अब इतना जल्दी जाने वाली नहीं है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा नहीं होगा, सेफ नहीं होगा, तो फिर बहुत सारे इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैल सकता है। इसके अलावा रोड्स पर कंजेशन काफ़ी इंक्रीज हो सकती है। इवन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी प्रभावित हो सकती हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सेफ प्रैक्टिसेस को अपनाइए, लोगों का विश्वास जगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और लोग बिना डर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।